फिल्म की शुरुआत में हमें ग्वेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वह मोटेल में पार्ट टाइम नौकरी के लिए आती है, जिसका मालिक टेडी है। टेडी को रात के शिफ्ट में काम करने के लिए किसी की जरूरत है। मोटेल में प्रवेश करने पर ग्वेन को रिसेप्शन का एरिया खाली मिलता है। मोटेल एक सुनसान स्थान पर है, वहाँ बहुत कम मेहमान थे। ग्वेन यहाँ डरने लगती है। वो मोटेल में टेडी को ढूंढने लगती है और अचानक कोई उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह चिल्लाती है। दूसरा व्यक्ति भी चिल्लाता है और पता चलता है कि वह टेडी था। इसके बाद टेडी और ग्वेन नौकरी के बारे में बात करते हैं और ग्वेन कहती है, मुझे इस नौकरी का काफ़ी एक्सपीरियंस है और सब कुछ संभाल लेगी। टेडी उसे होटल दिखाते हुए स्टोर रूम के ताले के बारे में बताता है, जो टूटा हुआ था। जब भी वो स्टोर रूम खोलती है, उसे ईंट रखनी होगी, नहीं तो अगर ताला लग गया तो वह अंदर फंस जाएगी। ताला केवल बाहर से खुलता है। स्टोर रूम से निकलते समय ग्वेन मोटेल के गैरेज में कई कारें देखती है। उन कारों को देखकर वह सोचती है किसी हादसे में क्रैश कारों को शायद यहाँ रखा गया होगा। यह सोचकर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। इस मोटेल में एक स्विमिंग पूल था जो बहुत खराब हालत में था। टेडी कहता है कि पिछले साल इस पूल में बड़ा छेद हो गया था। इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह नहीं भरा जा सका, इसलिए पूल अभी भी बंद है। होटल पूरी तरह दिखाने के बाद टेडी कहता है कि उसे काम है और वो जा रहा है। अगर तुम भूखी हो तो यहाँ मेन्यू ले लो, पास में एक होटल है, वहाँ से खाना मंगवा सकती हो। जब वह जा रहा था तभी ग्वेन कहती है उसे एक हथियार चाहिए। टेडी मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें हथियार की क्यों ज़रूरत है? अगर तुम्हें लगता है कि यह होटल भूतिया है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई सालों से इस होटल को चला रहा हूँ। ग्वेन कहती है, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे एक हथियार चाहिए। टेडी कहता है, तुम पुलिस को बुला सकते, लेकिन ग्वेन जोर देती है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस को आने में 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। टेडी कहता है, ठीक है, तुम्हारे पीछे एक चाकू और कुल्हाड़ी है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो उसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मार डालो। बाद में टेडी कहता है, वैसे वह मजाक कर रहा था, लेकिन अब वह गंभीर हो जाता है और ग्वेन से कहता है, सुनो, मेरे कोई दुश्मन नहीं है और यहाँ कोई समस्या नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या दिखे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। टेडी के जाने के बाद ग्वेन फिर से इस होटल को दौरा करती है और इस होटल में बड़े से बड़े चूहे दिखाई देते हैं। इस होटल में सिर्फ एक गेस्ट था जहाँ ग्वेन ने दस्तक दी। वह वास्तव में गेस्ट से पूछना चाहती थी क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जैसे ही ग्वेन ने दस्तक दी, दरवाज़ा खुल गया और ग्वेन को वहाँ से एक अजीब लड़की मिली। उसके हाथ लाल थे। उसने पूरा दरवाज़ा भी नहीं खोला। ग्वेन को नहीं पता अंदर क्या हो रहा था। ग्वेन कुछ पूछती है, लेकिन फिर वो लड़की सिर हिलाकर कहती है नहीं और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद ग्वेन एक कमरे की सफाई करने जाती है और खिड़की से मोटेल के बाहर एक कार देखती है। ऐसा लग रहा था कि कार में बैठा व्यक्ति ग्वेन को देख रहा था। ग्वेन उसे इग्नोर करती है और वहाँ से रिसेप्शन पर आ जाती है। अब वह भूखी है, इसलिए उसने खाना ऑर्डर किया। अचानक उसे कमरे नंबर 13 से एक कॉल आता है। कमरे नंबर 13 में कोई नहीं रहता था, तो वह कॉल किसने किया? डरते हुए जब ग्वेन कॉल रिसीव करती है तो उसे पीछे से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। ग्वेन डर जाती है और फ़ोन रख देती है। ग्वेन जानना चाहती थी कि कमरे नंबर 13 में कौन है। डरते हुए ग्वेन वहां जाने का सोचती है। वह एक चाकू लेकर कमरे नंबर 13 के बाहर चली जाती है। अंदर जाते ही हमें कोई नहीं दिखता, लेकिन ग्वेन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उस रूम से एक फ़ोन आता है। ग्वेन डरते हुए वहाँ फ़ोन उठाती है और अचानक उसके पीछे परछाई आती है। उसके पीछे कोई भूत यानी कोई शैतान होता है। वह शैतान उसे अपना असली चेहरा दिखाते हुए ग्वेन के कानों में कहती है, इट्स फॉर यू। यह सुनकर ग्वेन काफ़ी डर जाती है। वह घबराकर कुछ ही सेकंड में कमरे से बाहर भागती है और उसकी हालत देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ग्वेन सिर हिलाकर सहमति देती है कि वो ठीक है। हमें पता चलता है कि एलिस एक अच्छी लड़की थी। पहले जो उसके हाथ लाल दिखे वह खून से नहीं बल्कि अपने बाल रंग रही थी। वह बस ग्वेन के पास उसे बदलने आई थी। ग्वेन इसे स्टोर रूम में ले जाती है और वहीं गलती कर देती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने दरवाजे के सामने ईंट नहीं रखी और दरवाज़ा बंद हो गया। ग्वेन और एलिस डर गए। ग्वेन उसे बताती है कि अब वह इसे सुबह ही खोल पाएगी क्योंकि टेडी सुबह आएगा। एलिस को महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे को छुआ, लेकिन वह देखती है कि यहाँ एक बड़ा चूहा था। जब एलिस को यह महसूस होता है तो वह और भी डर जाती है और चिल्लाती है। वह चूहे से घिन महसूस कर रही थी। वह ग्वेन से कहती है, तुम बहुत लापरवाह हो, मेरा फ़ोन कमरे में है और अब पता नहीं हम क्या करेंगे। अचानक स्टोर रूम से एक आदमी निकलता है। ग्वेन उसे देखकर डर जाती है, यह सोच के कि यही वही
यह सोचकर कि यह वही आदमी है जो उसे कार से देख रहा था, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वह वास्तव में डिलीवरी मैन था जो गैन को खाना देने आया था। वे भाग्यशाली थे कि वह समय पर पहुंचा और बाहर से दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद ये दोनों लड़कियां चैन की सांस लेती है, एक साथ खाना खाती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। एलिस गैन को अपनी कहानी बताती है कि उसकी माँ के साथ उसका झगड़ा हुआ था, यही कारण है कि वह घर छोड़कर यहाँ आई थी। अगले दिन सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आएगा और वह चली जाएगी। उसकी बात सुनकर गैन एलिस को सलाह देती है कि उसे अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए, परिवार ज़्यादा ज़रूरी है। एलिस इसके बारे में सोचती है और गैन उठकर ड्रिंक्स लेने जाती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि पहले देखी गई कार अभी भी मोटल के बाहर है और कोई अभी भी गैन को देख रहा है। पहले ये शायद गैन का शक हो सकता था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि कोई उसे देख रहा था। वह घबरा जाती है और मोटल में जाती है, तभी बोतलें उसके हाथ से गिर जाती है। एलिस पूछती है क्या हुआ और गैन की मदद करने के लिए आती है, लेकिन गैन उसे डांटती है और दूर जाने को कहती है। एलिस को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वह चली जाती है क्योंकि वह गैन की मानसिक स्थिति को समझ सकती है। कुछ समय बाद गैन फिर अपनी ड्यूटी पर होती है। एक अमीर जोड़ा यहाँ कमरे के लिए आता है। यह जोड़ा बहुत बदतमीज था और गैन के साथ बदसलूकी करता है, इसलिए वह उनको 1 घंटे के बजाय पूरी रात का चार्ज करती है। हालांकि वे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही कमरा चाहते थे। इस बीच यह आदमी अपने कमरे में जाता है और गैन के चेहरे पर पूरी रात का पैसा फेंक देता है। गैन को शक होता है कि वे वही लोग हैं जो कार में बैठे थे, इसलिए वह उनके कमरे में उन्हें चेक करने जाती है। यहाँ वे एक साथ समय बिता रहे थे। लड़की को भी महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा था। जैसे ही वह कमरे के बाहर जाती है, गैन एक कार के पीछे छिप जाती है। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस जाती है, गैन वहाँ से चली जाती है। जब वह पूल के पास से गुजरती है तो उसे लगता है कि पूल में कुछ चल रहा है, यानी पूल में हलचल उसे महसूस हुई। जैसे ही वह पूल के पास देखने के लिए जाती है, पूल का स्टैंड टूट जाता है और वह पूल में गिर जाती है। पूल के अंदर गिरते ही पूल के गड्ढे से एक शैतान बाहर निकलता है, जो गैन को पकड़कर इस गड्ढे की ओर खींचने लगता है। उस शैतान को देखकर गैन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर एलिस वहाँ आती है और उसकी मदद करती है और उसे पूल से बाहर निकालती है। एलिस और गैन कमरे में आते हैं और एलिस गैन से एक बार फिर पूछती है, मुझे बताओ तुमने पूल में क्या देखा? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह भूतिया है? यह सुनकर गैन का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसे इस जगह की सच्चाई का नहीं पता था। एलिस गैन से कहती है, हाँ, इस जगह के बारे में कई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, इसलिए मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे पता था यहाँ मुझे कोई ढूंढने नहीं आएगा। गैन अवचेतन रूप से एलिस की बात सुन रही थी। अंदर से वह गुस्से में थी कि टेडी ने उससे झूठ क्यों बोला। टेडी ने उसे सच क्यों नहीं बताया कि यह जगह भूतिया है। अब गैन को विश्वास हो गया कि अगर वह एलिस को कुछ बताएगी तो वह उसे पागल नहीं समझेगी। इसके बाद यह दिखाया गया है कि वह जोड़ा भी चला गया था। गैन एलिस से कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने मोटल के बाहर 2 बार एक कार देखी, मुझे लगता है कि वह मेरा पीछे आई है। एलिस पूछती है, तुम्हें क्यों लगता है कि वह कार तुम्हारे पीछे है? गैन अपनी कहानी बताने लगती है और कहती है, जब मैं बहुत छोटी थी, एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर था हमारे घर में घुस आया। उसने बेरहमी से मेरी माँ और बहनों को मार डाला, लेकिन सौभाग्य से मैं बच गई। मैं वहाँ से भाग गई और फिर उस पागल आदमी को मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। मैंने पाया कि 2 दिन पहले वह मानसिक अस्पताल से भाग गया है, जैसे कि वह मुझे मारना चाहता है और उसके बाद उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। गैन के पास उसकी माँ का हार था। गैन कहती है, जिस दिन मेरी माँ मरी यह हार भी उसके साथ गायब हो गया और 2 दिन पहले मैंने इसे मेल बॉक्स में पाया। मुझे लगता है कि इस हत्यारे ने इस हार को लिया था और अब इसे मेल बॉक्स में भेजना मेरे लिए एक चेतावनी है। एलिस उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी होती है और साथ ही वह भी डर जाती है। वह गैन से कहती है, तुम्हें तुरंत पुलिस को यह सब बताना चाहिए। लेकिन गैन कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे केवल शक है, मुझे विश्वास नहीं है और शक के आधार पर मैं पुलिस को कुछ नहीं बता पाऊंगी। अब गैन ने फैसला किया था कि वह यहाँ से चली जाएगी। जाने से पहले वह एलिस से कहती है, तुम अपने दरवाजे को बंद कर लेना और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। एलिस कहती है, हाँ, मैं चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सुबह होते ही उनके पास चली जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांग लूंगी। जाने से पहले गैन रिसेप्शन पर आती है उसकी चीज़ें लेने, जहाँ वह सीसीटीवी में एक भूत को देखती है। अचानक वही भूत उसका पीछा करता है। यह देखकर गैन डर जाती है और मोटल के फ़ोन से टेडी को कॉल करती है।
और उसे सारी बातें बताने लगती है। वह उसे कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह जगह भूतिया है? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। टेडी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं इतने वर्षों से इस होटल को चला रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ही नहीं पता कि ये होटल भूतिया है या नहीं? आराम करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आऊँगा। ग्वेन का कॉल कटने के बाद एक आदमी मोटल में प्रवेश करता है। वह बाहर से सभ्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इस तरह से वह ग्वेन को देख रहा था वह बहुत अजीब था। वह ग्वेन से कमरे के लिए कहता है। ग्वेन उसे पैसे के बदले में एक कमरा देती है, लेकिन उसे शक था कि वही आदमी उसकी माँ और बहनों का हत्यारा है। ग्वेन जब उसे कमरा दिखाने जाती है तो वह उसे अपने चाकू से घायल कर देती है, क्योंकि उसने उसे हत्यारा समझ लिया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यही था कि वह व्यक्ति हत्यारा नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था। वह ग्वेन का डॉक्टर था, कोई हत्यारा नहीं था। ग्वेन खुद हत्यारी थी। सच्चाई यह थी कि ग्वेन एक मनोविकारी यानी साइको थी, और उसे एक मानसिक अस्पताल में रखा गया था। 2 दिन पहले ग्वेन वहाँ से भाग गई थी, और सालों पहले उसने अपनी माँ और बहनों की हत्या कर दी थी। लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया। उसने केवल वही कहानी मानी जो उसने अपने मन से बना रखी थी। वह भूत जो वह यहाँ देख रही थी केवल उसकी भ्रांतियाँ थी। इस जगह भूतिया नहीं थी। डॉक्टर ग्वेन को पकड़ने आया था, क्योंकि वह जानता था ग्वेन कितनी खतरनाक है। उस समय डॉक्टर के साथ 2 नर्सें थी जिन्हें ग्वेन ने बेरहमी से मार डाला था। एलिस को कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह भी अपने कमरे से बाहर आई, क्योंकि उसे पता था कि कोई ग्वेन पर हमला करने वाला है। ग्वेन की जान बचाने के लिए जब वह दूसरे कमरे में प्रवेश करती है तो उसे ग्वेन के बजाय किसी और की लाश दिखाई देती है। वह डॉक्टर की लाश थी जिसकी जीभ काटकर फेंक दी गई थी, और यह सब ग्वेन ने किया था। ग्वेन अपने होश में नहीं थी। एलिस भी उससे बहुत डर गई थी। यहाँ एलिस भ्रमित और चिंतित थी कि इन सब चीज़ों को देखकर ग्वेन ने उसे भागने का भी मौका नहीं दिया और बेरहमी से मार डाला। मोटल का मालिक टेडी आता है, लेकिन ग्वेन उसे नहीं छोड़ती। उससे पहले कि वह मोटल में प्रवेश कर सके, ग्वेन उस पर बेरहमी से हमला कर देती है और उसे मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, यह दिखाने के लिए कि ग्वेन अब मोटल की मालिक बन गई है। उसने इस मोटल का बहुत अच्छे से नवीनीकरण किया है। एक अतिथि ग्वेन के मोटल में बुकिंग के लिए आता है। ग्वेन उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है, लेकिन मोटल की दीवार पर कहीं खून का प्रतीक दिखाया गया है, जो एक चेतावनी संकेत के रूप में है कि जो भी ग्वेन के मोटल में आएगा ग्वेन उसे मार डालेगी। ग्वेन अब अपने नए ग्राहक को मार डालेगी जिससे वह बात कर रही थी, और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।